A simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. So लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को समझने की जब हम उसे उस टर्म को उस चीज़ को किसी और से अलग करके देखना चाहते हैं और जब हम अपना खुद का डिसीजन बनाना चाहते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं, उस चीज़ के लिए भी हमें एक डेफिनेशन का होना ज़रूरी है। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन की और फिर आगे चल के उस सिंपल सी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि जो डिस्कशन थी हमारी कि जिन गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं और जिन गवर्नमेंट को हम नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। तो एक बहुत ही सिंपल सा फैक्टर जो कि सारी डेमोक्रेसीज में कॉमन होता है, सब में आपको मिलेगा, वो है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज चोजन बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, और इसीलिए अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कि जो रूलर है, रूलर मतलब जो रूल करेगा, जो जनता के ऊपर एक तरीके से राज करने वाला है, जो डिसीजंस लेने वाला है, वो जो पर्सन है, वो जो गवर्नमेंट है, वो कैसी है? वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आई गई है, लोगों ने उस गवर्नमेंट को चुना है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। और इस डेफिनेशन के साथ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स को चुना जाता है, इस सिंपल सी डेफिनेशन के साथ हम अपनी डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो जो सिंपल सा एक पॉइंट है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये हमें एक काफी अच्छा तरीका देता है, हमें मदद करता है डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट करने में। कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा चुन के नहीं आई गई है, तो हम एक बार देखने से ही कह सकते हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट है इसमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें लोगों ने गवर्नमेंट को नहीं चुना है, एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक वन। तो हम क्लियरली कह सकते हैं द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। सो म्यांमार में क्या चल रहा है? म्यांमार में मिलिट्री कूप हो रखा है, मतलब कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उनको हटा के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां की जो मिलिट्री है उसने एक तरीके से जो तख्ता पलट है वो कर दिया, वहां की गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया। मतलब इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया और खुद जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो वहां पे रूल करने लग गई, राज करने लग गई। अब ये जो रूलर है, मिलिट्री रूलर है, म्यांमार में आए, इनको लोगों ने नहीं चुना, ये बस अपनी पावर से, वहां पे एक पीएम थी जो कि वो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। अब यहाँ पे मिलिट्री जो है उसने क्या किया, उन्होंने इस चुनी हुई गवर्नमेंट को हटा दिया और यहाँ पे खुद रूल करने लग गए। तो ये जो मिलिट्री अभी गवर्नमेंट बना रही है, क्या वो लोगों के द्वारा चुन के आई गई है? नहीं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि म्यांमार में जो भी मिलिट्री आर्मी चल रही है, जो आर्मी रूल चल रहा है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country। तो म्यांमार में क्या हुआ? जो लोग आर्मी में थे, जो लोग आर्मी को रूल कर रहे थे, आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे, वो अब कंट्री को भी रूल करने लग गए। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। और इसमें लोगों का कोई मत नहीं था, मतलब लोगों की बिल्कुल भी सहमति नहीं थी कि वहां पे आर्मी रूल करे। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसी तरीके से जो साउथ अमेरिका में कंट्री है चिले, वहां पे जो डिक्टेटर हैं, वहां पे जो तानाशाह हैं, पिनोशेट, उन्हें भी लोगों ने नहीं चुना है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। और सेम चीज जो है मोनार्कीज पे भी अप्लाई होती है। मोनार्की मतलब जहाँ पे एक तरीके से राजा रानी वाला रूल चल रहा है, मोनार्क जहाँ पे है। अब क्योंकि उन राजा रानियों को, उन मोनार्क को लोगों ने थोड़ी चुना है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। और इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया का हम केस लें, तो वहां पे जो किंग, वहां पे जो राजा रूल कर रहा है,
वो इसलिए रूल नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे लोगों ने उस राजा को चुना है रूल करने के लिए, बल्कि वो इसलिए वहां पे रूल कर रहा है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पर्सन पैदा हुआ था और उनके फादर के बाद अब वो पर्सन जो है वो राजा बन गया। तो यहाँ पे सेम चीज हमें देखने मिल रही है कि सऊदी अरेबिया में भी कि जो किंग है उसको लोगों ने नहीं चुना है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट। बट अगर हम सिर्फ इसी डेफिनेशन के हिसाब से चलें, बाकी और चीज़ों पे ध्यान ना दें, तो ये चीज़ जो है वो हमें कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगी डेमोक्रेसी को समझने में। मतलब कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के द्वारा वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे लोगों ने चुना होता है। बट सिर्फ यही आस्पेक्ट नहीं है जिसके मदद से हम पूरे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये एडिकेट पर्याप्त नहीं होगा हमें समझने के लिए अगर हम सिर्फ इसी डेफिनेशन को लेकर चलें। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। तो इस जो ये डेफिनेशन की अभी हमने बात की है, हाँ, इस डेफिनेशन से हमें इतना ज़रूर क्लियरली समझ आता है कि ये जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो पीपल्स रूल होता है। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग ही रूल कर रहे हैं। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. बट अगेन अगर हम सिर्फ इसी डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे कि जहाँ पे भी लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसकी वजह से हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बुलाना शुरू कर देंगे जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर उस जगह जहाँ पे इलेक्शन हो वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही हो, राइट। मतलब कि डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वहाँ पे गवर्नमेंट चुन के आनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट चुन के आई जाएगी, जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, उसे हम डेमोक्रेटिक कह दें। यह भी कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अब जब हम इसे और डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट we cannot say that each and every country where elections are being held is a democratic country. That would be very misleading. तो अगर हम हर उस गवर्नमेंट को जो कि जिसमें कि इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलने लगेंगे तो ये मिसलीडिंग होगा, ये सही नहीं होगा। As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy even if it is not so. हम चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आज के टाइम पे हर गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है। वो चाहती है कि लोग उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलें। अब चाहे वो हकीकत में डेमोक्रेटिक हो ना हो, बट चाहते सब यही है कि उन्हें डेमोक्रेटिक बुलाया जाए। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. और इसीलिए हमें ये क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है और कौन सी सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. अब हम इसे अगर समझना चाहते हैं बेटर तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंपल सी डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन ली थी, इसके हर एक वर्ड को लेना होगा और हर एक वर्ड को ध्यान से समझना होगा कि क्या मतलब है उस वर्ड का और क्या बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं, तब जाके हमें समझ आएगा। अगर हम इसी डेफिनेशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझे कि हाँ, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे जा रहा है, इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के द्वारा चुन के लोग रूल कर रहे हैं, वहां पे चुनाव हो रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इस एस्पेक्ट को देखें तो हमारे लिए ये बहुत गलत हो जाएगा समझना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समझना कि भाई आखिरकार डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड को लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट, रूलर्स, रूलर्स कौन है, इलेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है, पीपल कौन से लोग। तो इन हर एक वर्ड को जब हम समझेंगे और फिर ओवरऑल जब इसका वापस मतलब निकालेंगे, तब हमें समझ आएगा कि ये क्या मतलब है और तब हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक एक्चुअल और एक नकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को।